गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए ब्लॉग में। एंड मैं काफ़ी दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आई थिंक 10 डेज़ तो हो ही गए होंगे, क्योंकि लास्ट वीक से मैं गायब हूँ। लास्ट वीक में मैंने कुछ तो बनाया था, लेकिन उस दिन हमें कहीं ऐसी जगह पे जाना था जहाँ पे ब्लॉगिंग तो नहीं हो सकती। आज मैं फिर से ब्लॉग करने जा रही हूँ, क्योंकि एक हफ़्ता मैं ऑफिस के काम में इतनी ज़्यादा स्टक रही हूँ कि अभी भी ना, कल रात तक भी मैंने लेट नाइट तक काम करा है। मतलब कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, फिर वो ठीक करने में इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जब तक एक चीज़ नहीं चलेगी, जब तक दूसरा काम नहीं हो पाएगा, ऐसे। और दूसरी अपडेट ये है कि मेरा हो गया है बैक पेन, बहुत ज़्यादा सीवियर होने लग गया है। एंड सीवियर इतना हो गया है कि मेरे से ना थोड़ी देर के लिए भी ना बैठा नहीं जाता। मतलब बैठने में मेरे को थोड़ी देर के बाद ना वो मेरा पेन ना पैरों में जा रहा है। एंड ये स्लिप डिस्क हो सकता है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने MRI के लिए बोल दिया है। बट स्टिल मैंने उसको बोला है कि मेरे को थोड़ी सी और दवाई दो, मैं आपकी बारी फिर से एक बारी दवाई लेकर के देखती हूँ। अगर ठीक नहीं होता है तो मैं MRI करवाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं करवाऊँगी। भगवान करे, थैंक गॉड ठीक हो जाए, दवाई से ही ठीक हो जाए, मेरे को ये MRI वगैरह ना करवाना पड़े, स्लिप डिस्क ना हो, थैंकफुली, मतलब ना हो भगवान, ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क की। एंड दूसरी चीज़, उसी के लिए मैंने एक्चुअली क्या हो रहा है कि ना, हमारा सोफ़ा थोड़ा सा ना सिटिंग टाइप से ना, मतलब वो बिगड़ गया है, बीच में से गड्ढे से है, मतलब बीच में से उठा हुआ है। तो उसकी वजह से ना मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैं वहाँ पे बैठ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए नहीं बैठ पा रही हूँ, मतलब आफ्टर ऑफिस आती हूँ, घर पे बैठती हूँ, और वो थोड़ी देर के बाद ही मेरा ऐसे पैरों में दर्द होने लग जाता है। ऑफिस में तो दर्द हो ही रहा है, और उस सोफे पे बैठ के मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। तो मैंने अभी क्या मंगाया है, एक डोनट टाइप का होता है जिस पे बैठते हैं, तो मतलब जो रीढ़ की हड्डी है उसके लिए वो स्ट्रेट रहेगी, मतलब ऐसे परेशानी नहीं करेगी, मतलब जो भी उसका पोस्चर सही रहेगा। एंड बैक के लिए, पीछे के लिए, तो उसका एक सेट आता है, वो मैंने अमेज़ोन से मंगाया है। एंड वो मैंने पूछा ChatGPT से, क्योंकि ChatGPT हेल्प्स अ लॉट। मतलब आपको वो ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के ला देता है जो मैं शायद मैनुअली नहीं ढूंढ पाऊँगी, और मुझे आइडिया भी नहीं होगा। तो उसने मुझे वो सजेस्ट किया कि आप ये पिलो का सेट ले लो, ये बेटर रहेगा मेरी अभी हेल्थ कंडीशन के लिए। एंड प्लीज़ गाइस, विश करना कि मतलब ये वो ना हो, स्लिप डिस्क ना हो, एंड ये दवाइयों से ही ठीक हो जाए। एंड आज मैंने अभी आज तो मैं लेट उठी हूँ, आज है सैटरडे। विपुल अपने घर जा चुका है, मैं थोड़ा सा कम ही जाती हूँ, मेरे को बहुत सारे काम होते हैं, ना मेरे वो रजोगरी में पूरे हो पाते हैं, ना वो मेरे उत्तम नगर में पूरे हो पाते हैं। तो अभी कल तो मैंने लॉन्ड्री कर ली थी, आधी कर ली थी, अभी और कपड़े बचे हुए हैं। अभी कुछ कपड़े जो स्पिन में डले हुए हैं वो सुखाने हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। कल मैंने अपनी सारी चादरें वगैरह सब बदल दी थी, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। हाँ, नीचे से ट्रैक्टर जा रहा है बड़ी तेज़ आवाज़ करके। चलो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। देखो, ये रेड कलर की चादर आज मैंने बिछाई है, मतलब कल बिछा दी थी, फिर रात को सोई थी तो सब ऐसे ही हो जाता है। एंड ये चादर, एंड ये हमारा सोफ़ा। कितनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं ना मेरे को बैक पेन की वजह से। मतलब बैक पेन ना, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कितना पेन हो रहा है मुझे। मैं थर्सडे को मैं डॉक्टर के पास गई थी। एंड उसने मुझे सुबह शाम एक जेल है, वो जो आइडेक्स टाइप का होता है, वो लगा के सेकने के लिए बोला है। मतलब नर्व्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है शायद, मेरे हिसाब से नर्व्स थोड़ी सी सूज जाती है, एंड वो फंस जाती है वो जो हड्डी के बीच में, आई थिंक सो, जितना मुझे समझ में आता है। एंड अभी हाँ, यस, वन मोर थिंग, अभी मैंने बुक किया है अपने लिए पेडिक्योर, कोरियन वाला पेडिक्योर, जिसमें बहुत सारी मसाज और बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड पैरों का मास्क भी है, जो वो पील करके निकालते हैं ना, वो वाला। तो आई थिंक अभी बेल बजी है, शायद वो आ गई है, तो पहले वो करवाते हैं, फिर आगे की मैं अपडेट देती हूँ। काम करता ही है, चाहे वो किसी भी उसमें लेवल पे हो।
गाइस मेरे पेडिक्योर हो चुका है, देखो पैर कैसे शाइन कर रहे हैं, कैसे चमक रहे हैं। इस पर अभी वो कुछ क्रीम सा लगाई हुई है। अभी मैं करती हूँ अपने नेल पेंट लगाती हूँ। नेल पेंट मैं कैसे लगाती हूँ दिखाती हूँ आपको। मैं वाइट कलर का नेल पेंट ना सिर्फ आगे आगे लगाती हूँ, सिर्फ यहाँ टिप पे लगाऊंगी एंड उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट लगा दूँगी एंड इट विल लुक सो गुड। अभी लगा करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस, मैं ऐसे नेल पेंट लगाती हूँ बस, मुझे कलर वाली नेल पेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड अभी मेरे पैर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी जाना है मुझे, मेरे 4-5 कुर्ते आए हैं मिंत्रा से, तो मैंने ऑर्डर किए हुए थे, तो अभी उनको मुझे थोड़ा सा एक्चुअली मैंने साइज़ बड़ा मंगाया है क्योंकि ज़्यादा वो बिल्कुल फिटिंग वाले भी ना मेरे, या तो मेरे को पैंट नहीं आती उसकी, फिर अगर मैं सेम मतलब अपना वाला साइज़ मंगा लेती हूँ तो मैं थोड़ा सा एक बड़ा साइज़ मंगाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा ऑल्टर करवा लेती हूँ एंड फिर वो ना कंफर्टेबल होते हैं, मतलब ऐसे ना ज़्यादा लूज़ भी अच्छे नहीं लगते लेकिन ज़्यादा टाइट भी अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। मतलब मेरे को सोफिस्टिकेटेड तरीके से कंफर्ट से थोड़े से लूज़ से ही कुर्ते अच्छे लगते हैं। मतलब कुर्ते नहीं, कुर्ता सेट है पूरा। तो मैं सोच रही हूँ पहले उनको ऑल्टर के लिए दे के आ जाती हूँ, गेट पे ही वो बैठते हैं मतलब टेलर भैया, तो मैं उनको दे करके आऊँगी अभी एंड देन शाम को ले लूँगी उनसे एंड शाम को जाऊँगी। मेरे को शॉपिंग के लिए जाना है, मैं ज़ूडियो ही जाऊँगी, मतलब मेरे दूसरे वाले भाई के बेटे का बर्थडे है मामा के घर पे, तो वहाँ पे 2 बच्चे हैं, मतलब एक मन्नू और एक डुग्गू। तो डुग्गू अभी 1 साल का हुआ है तो उसके लिए कपड़े लेके जाने हैं एंड मैं सोच रही हूँ ज़ूडियो से ले लूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़े से ट्रेंडी कपड़े एंड थोड़े अच्छे से स्टाइलिश से कपड़े आ जाते हैं। एंड वो जो वैसी वाली शॉप होती है ना जहाँ पे पूरा कपड़े का पूरा मतलब पैंट और शर्ट का जो सेट मिलता है, वैसी शॉप है नहीं यहाँ पे, तो मैं ज़ूडियो से ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि वहाँ पे अच्छे कलर एंड अच्छा डिज़ाइंस एंड अच्छे ट्रेंडिंग कपड़े मिल जाते हैं। तो मैं शाम को सोच रही हूँ वहाँ पे जाऊँगी एंड अभी मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ अपने उस पिलो की जो मैंने अभी अपने बैक पेन के लिए मंगाया है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। अभी जब से मैंने ये सुंदर सा हेयर कट कराया ना तब से मैं वीडियोस ही नहीं बना पाई हूँ। मतलब बहुत प्यारा सा लगता है मेरे को, मतलब मेरे फेस का ना मतलब जो भी कट है वो उसका ना लुक अलग ही चेंज हो गया है। मतलब उसके बाद से ना मुझे प्यारा प्यारा सा लग रहा है। ऊपर से मेरा थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मेरा वेट लॉस हो रहा है, मेरा फेस से सबसे ज़्यादा फैट जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अगर किसी और को लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसा कुछ अलग से मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, बस मैंने बाहर का खाना वैसे भी मैं नहीं खाती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है खाने का। कभी कभी कुछ खा लेती हूँ, अदरवाइज़ अवॉइड करती हूँ मैं बाहर का खाना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने एंड मैदे का चीज़ें सब छोड़ रखी हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि बस घर का खाना मिल जाए मेरे को टेस्टी सा, मैं उसी में खुश हूँ। जैसे आज मैं अकेली हूँ, मैं बाहर से खाना मंगा सकती हूँ, विपुल गया हुआ है तो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर से खाने का। मैंने पोहा खाया है और अभी मैंने मशरूम मंगा रखे हैं, तो मैं मशरूम से अपना वो जो गार्लिक ब्रेड के साथ जो खाती हूँ वही बनाऊँगी और वही खाऊँगी। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता बाहर से खाना खाने का। मतलब कभी कोई अगर चाट पकौड़ी खाने का मन करता है तो मैं भल्ला पापड़ी टाइप से कुछ मंगाती हूँ, 1-2 चीज़ें बची हैं जो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बाहर से। हाँ चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना पिलो जो मैंने अपने स्लिप डिस्क के लिए मंगाया है कि बैठने के लिए, ताकि मेरा पोस्चर ठीक हो, तो शायद मेरा पेन भी ठीक हो जाएगा एंड मुझे MRI की या मतलब दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। अभी दिखाती हूँ असल मेरा। एंड भैया इसको कैसे लेके आए हैं, इसमें उंगली डाल के इसको फाड़ के इसमें उंगली डाल के लेके आए हैं। और डिलीवरी उनके ये होते हैं कि अगर पैकेट खुला हुआ है तो आप ना लो, लेकिन ये उसने इसमें उंगली डाल रखी थी, मतलब उसको पकड़ने की जगह नहीं मिली तो उसने पैकेट में ही उंगली डाल दी है, फाड़ दिया इसको। निकालती हूँ वैसे ये अच्छा ये पूरे बैग में आया है, तो ये देखो ये बैग में आया है एंड बैग में आया है तो अच्छी चीज़ है क्योंकि मुझे थोड़ी ओसिडी की प्रॉब्लम होती है, तो मुझे अब इसको साफ वाफ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर मुझे कहीं जाना पड़े ऐसे तो मैं इसको कैरी भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अब बैग भी है इसका। लेट्स ओपन दिस।
के सबसे पहले तो ये है बैठने की जगह पे जो मेरे को लगाना है। ये देखो, ये मंगाया मैंने। ये चेयर पे जहाँ पे मैं बैठूंगी, नीचे मतलब बैठने की, इसके ऊपर मेरे को बैठना है। एंड दूसरा है बैक के लिए, ये है बैक के लिए, मतलब ये ऐसे है, आई थिंक यस, ये ऐसे है। और इसके पीछे ना ये भी दिया है ताकि ये ना मतलब नीचे ऊपर हम कर सकते हैं। इसको सेट कर देंगे तो ये निकलेगा नहीं, बार बार में हटेगा नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड ये था ग्रीन हेल्थ करके, GRIN हेल्थ, ग्रीन हेल्थ नहीं है, ग्रीन हेल्थ है। तो मैं इसको एक बारी लगाती हूँ एंड फिर आपको बैठ करके दिखाती हूँ कि इसमें कंफर्ट है या नहीं है। आप इस पे बैठ के देखते हैं। ये फ़ायदा तो है, मतलब कंफर्टेबल तो लग रहा है मुझे। एंड मेरा पोस्चर भी ठीक हो गया है। मैं इस पे बैठती थी तो मैंने 2 गद्दी टाइप के पिलो लिए हुए थे, तो वो रखती थी। वो सॉफ्ट तो हैं लेकिन फिर वो मेरा पोस्चर ठीक नहीं कर रहे थे, तो इससे मेरा पोस्चर तो ठीक हो रहा है अगर मैं सही से बैठूं तो। अभी चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने कुर्ते दे के आ जाती हूँ एंड फिर मैं वो कुर्तों का भी व्लॉग बनाऊंगी एक, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत प्यारे प्यारे से सुंदर से सेलेक्ट करके अलग से, मतलब बहुत मेहनत करके सेलेक्ट करके मैंने मंगाए हैं। ना ज़्यादा कॉस्टली है ना ज़्यादा सस्ते हैं, बीच की रेंज के हैं। तो चलो जल्दी से मैं पहले कुर्ते दे के आती हूँ। एक कुर्ता जो अभी अभी आया है मेरा कुर्ता सेट, वो दिखा देती हूँ मैं। ऐसे पर्पल कलर में है एंड इसकी स्लीव्स ऐसी है, इसको क्या बोलते हैं, ए वाला जो ए शेप, हाँ वैसी वाली स्लीव्स है इसकी। एंड ये कुर्ता है, ठीक है, मतलब थोड़ा नीचे से भी थोड़ा ऐसे कट है इसका। जो वेल बॉटम पैंट होती है ना, वैसे ही जैसे हमारी जीन्स की पैंट होती है वैसे ही इसका पजामा है। एंड ये है इसका दुपट्टा, मतलब ये दोनों प्लेन कलर है एंड इसके दुपट्टे पे डिज़ाइन है। एंड दुपट्टा आई थिंक कॉटन का है। मैंने शावर ले लिया है एंड स्किन केयर भी कर लिया अपना। लिप बाम भी लगा लिया है एंड मेरी स्किन देखो आप, ये सिर्फ नतीजा किस चीज़ का है, अच्छे से रूटीन फॉलो करने का, अपना स्किन केयर। और रात को सोने से पहले फेस वॉश करके अपना स्किन केयर करने का। एंड एक और चीज़, जो मैं कुमकुमादी जो मैंने ऑयल मंगाया था वो मैं डेली यूज़ कर रही हूँ एंड उसका भी इफ़ेक्ट है ये, सीरियसली। अभी मैंने कोई मेकअप नहीं लगा रखा, सिर्फ और सिर्फ अपना स्किन रूटीन कर रखा है, लाइक टोनर एंड सीरम, देन मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, सिर्फ वो लगा रखा है। डार्क सर्कल्स हैं मेरे, बट अभी धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे। एंड अभी मैं सोच रही हूँ, मैं ना एक्चुअली कंफ्यूज हो रखी हूँ कि कुछ बनाऊँ खाने के लिए कि नहीं। मुझे कितनी भूख लगी है, अब मुझे भूख ज़्यादा भी नहीं लगी है और कम भी नहीं लगी है। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, बट सोच रही हूँ कि बना ही लेती हूँ खा के, और फिर थोड़ी देर आराम से सोऊंगी, AC चला करके ठंडी ठंडी हवा में रेस्ट करूँगी एंड देन फिर शाम को कपड़े लगाऊंगी। अभी मैंने कुछ कपड़े, मैंने जैसा मैंने आपको दिखाया सुखा रही थी, वो मैंने कल रात को वॉश कर लिए थे, लेकिन स्पिन में थे। मैंने उनको रात को कपड़े बाहर नहीं डालती हूँ इसलिए, एंड अंदर डालना नहीं था क्योंकि फिर सूखते नहीं है वो,
तो मैं सोचा था स्पिन में छोड़ देती हूँ, सुबह डाल दूँगी। तो मैंने इसलिए अब उनको डाल दिया धूप में, एंड वो शायद 10-15 मिनट में सूख भी जाएंगे, इतनी तेज़ धूप है। इसलिए मैं अभी कपड़े नहीं धो रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी धूप में निकली तो मेरा सर दर्द हो जाएगा। बहुत बहुत तेज़ धूप है, बहुत बहुत गर्मी है बाहर। तो अभी पहले मैं अपना खाना रेडी कर लेती हूँ एंड फिर खाती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, शाम हो गई है। मैं सो गई थी अपना लंच करने के बाद, एंड अब मैं हो गई हूँ रेडी बाहर जाने के लिए। एक्चुअली मैं सो रही थी बिल्कुल, मतलब ऐसे आलस आ रखा था, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार उठना पड़ेगा, वरना ऐसे ही पूरा दिन चला जाएगा। 7 बज गए हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि बाहर जा कर के, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने कपड़े टेलर को नहीं दे के आई थी, क्योंकि धूप थी बहुत तेज़ और मैं बीमार हो जाती। इसलिए मैंने सोचा शाम को जाऊँगी। एंड अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, एंड मैं आपको अपनी पैंट्स दिखाती हूँ जो कि मैंने ली है ब्लिस क्लब से। एंड ये इतनी कंफर्टेबल है ना, इतनी कंफर्टेबल है, मतलब बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। दिखाती हूँ, ये देखो। अगर आपको शीशे में सही से दिख रही है तो कैसे दिखाऊँ? मुझे एक शीशा लगवाना पड़ेगा जहाँ पे मेरी पूरी फुल ड्रेस दिख पाए, क्योंकि ये ना डिज़ाइनर वाला शीशा है, इसमें ना सही से दिखता ही नहीं है। ये देखो, ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल फिटेड है, लेकिन ये बहुत प्यारी है। ये योगा और जिम वगैरह के लिए, वॉक के लिए बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सही है। मैंने ब्लिस क्लब से, मेरे पास कोई ना 10 पैंट होंगी, मतलब ऐसे इसको भी मतलब मिला करके, ये वाली क्या बोलते हैं इनको, जैगिंग और लेगिंग जो भी बोलते हैं, इन ये है। और 4-5 मेरे पास उसके ट्राउज़र्स हैं, मतलब उनकी ना रबड़ भी सही होती है, फिटिंग भी सही होती है, कपड़ा भी इतना मस्त है ना, इतना कंफर्टेबल है, बहुत प्यारा। हाँ, थोड़े से कॉस्टली हैं थोड़े से, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ इन्वेस्टमेंट होती है हर चीज़ में, तो मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट है इसमें भी, क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो जैसे फैंसी कपड़े या बाहर जाने वाले कपड़े हम थोड़े से कम लेते हैं, लेकिन ये वाले जो है, ये एज अ पैंट भी चलता है, एज अ ट्राउज़र भी चलता है। ये वाला नहीं, दूसरी चीज़ें हैं मेरे पास, तो ट्राउज़र्स हैं जो इसके, वो बहुत प्यारे हैं। मतलब ऐसा मैं घर पे जो पजामा या कहीं बाहर जाना हो तो पजामा पहन के जा सकती हूँ, एज एन ऑफिस में भी उसको पहन के जा सकती हूँ पैंट की जगह पे। मतलब सही है, बहुत बढ़िया कपड़ा है, ऑल ओवर मतलब बढ़िया लगता है। अभी मैं जा रही हूँ सूट डालने के लिए, अगर मुझे इस टाइम पे टेलर मिल गया तो, क्योंकि बारिश हो गई थी। अभी नहीं पता टेलर बैठा होगा कि नहीं, एंड बारिश होने की वजह से मौसम अच्छा हो गया है। एंड सोच रही थी कि मैं ना अपने सीटिंग एरिया पे बैठूंगी, जहाँ पे वो दूसरे वाले रूम में जो है वहाँ से बारिश देखूंगी, लेकिन उस टाइम पे तो मुझे आलस आ रखा था, मैं सोई पड़ी थी, टीवी देखते देखते सोफे पे सो गई थी। एक्चुअली मैं सोफे पे ही सोती हूँ दोपहर में, जब मेरा वीकेंड होता है, तो आराम से मज़े आते हैं मेरे को यहाँ पे सोने में। एंड उसी की वजह से मेरी कमर दर्द बढ़ती जा रही है। हम लोग अपना सोफ़ा भी चेंज करने वाले हैं विद इन 2-3 मंथ्स आई थिंक, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा हमें, अभी नहीं करेंगे चेंज। हाँ, थोड़ा सा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, थोड़ा कॉस्टली आएगा वो जो भी हम सोच रहे हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। पहले मैं पीती हूँ नींबू पानी, जो कि मैंने अभी अपनी कुक से बनवाया है, मैंने नहीं बनाया है, मेरी कुक आई थी, मुझे स्टैटिक लगा अभी। तो मैंने क्या किया है ना, उससे ये जग भरवा लिया, क्योंकि मेरे को डिहाइड्रेशन भी फील हो रही है। आए आधा आधा करके गई है, मैं सोचा था फुल भरेगी। ओके, दिस इज माई ग्लास। भाई बाहर तो इतना बढ़िया मौसम हो रखा है ना, दिखाती हूँ। देखो किचन में से ये ऐसे मतलब ऑरेंज सा हो गया है बाहर। तो गाइस अब जूस पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, नींबू पानी। ठंडा नहीं है अभी।
थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। बट मैं सोच रही हूँ कि सुबह बनवा के रख लिया करूँगी ताकि पूरे दिन में जब भी मेरा मन करे मैं पी सकूँ। इसको रख देते हैं अंदर। कल मैंने फ्रिज की भी सफाई की थी। आज इसमें इतनी बॉटल्स रखी हुई हैं। हाँ, मैंने सैलेड भी कटवाया है। मैं आज से अपनी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ ट्राई करने की। एंड मैं मंडे से योगा भी जाऊंगी, तो पॉसिबली जाऊंगी। हाँ, थोड़ा सा लिप बाम लगा लेते हैं एंड चलते हैं बाहर की हवा खाने। आज मैंने अपने प्लांटर माली को भी बुला रखा था, तो लेकिन वो आया नहीं। बहुत गलत बात है ये, आया ही नहीं वो हमेशा गोली देता है। फिर मैंने उसी के ही ओनर को कॉल करी, उन्होंने बोला है कि वो कल आएगा, क्योंकि मेरे जो गुलाब के पेड़ हैं वो सारे ख़राब हो गए हैं। बट वो ये बोल रहा था कि उनके भी ख़राब हो गए हैं, पूरे जल गए हैं गर्मी की वजह से। बट यार नहीं होने चाहिए ना यार, मतलब एक बार भी फूल नहीं आ पाए उसमें। जब स्टार्टिंग में थे तभी थे, उसके बाद से फूल ही नहीं आया, तो क्या फ़ायदा ऐसे ऐसे प्लांट्स लगाने का। मतलब हर्टफुल सा है ये सिचुएशन ना, कि फूल ही नहीं आ रहे हैं। मेरे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं बाकी के, लेकिन जो ये गुलाब वाले ने ना बिल्कुल ही मन खराब कर दिया मेरा। चलो अब चलते हैं जल्दी से। तो मैं वापस आ गई हूँ वॉक से एंड अराउंड 1 घंटा वॉक करके आई हूँ मैं। 7 बजे गई थी, 8 बजे पहुँची हूँ। आ करके फेस वॉश किया, पैर वॉश किए एंड मेरे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं 4070। मतलब 1.5 राउंड पड़ गया था मेरा, मतलब 1.5, मतलब मेरी जो पूरी सोसाइटी का 1 राउंड मारूँ तो मेरे 3000 स्टेप होते हैं, तो 1.5 में मतलब 4000 हो गए। पहले मैं गई गेट नंबर 2 पे, वहाँ पे टेलर देखा तो वो था नहीं वहाँ पे। फिर मैंने सोचा सोनिया हिम्मत जुटानी पड़ेगी, गेट नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। फिर मैं गेट नंबर 1 पे गई, लकीली मुझे वहाँ पे टेलर भैया मिल गए। मैं देखिए आ गई हूँ एंड वो कल देंगे 4-5 बजे के आसपास। तो मैं सोच रही हूँ तभी मैं जाऊँगी, उसी टाइम निकलूँगी मैं मॉल के लिए एंड वापस आते वक्त उनसे ले लूँगी। एंड आ करके फिर मैं वॉश के लिए लगा दूँगी, क्योंकि अभी मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगाऊँगी अब। मतलब जितने धुले थे कपड़े कल तक धुल गए थे, कल शाम तक। अब जो बाकी के बचे हैं वो मैं कल शाम को धोऊंगी, कल दोपहर में या दिन में नहीं धोऊंगी, क्योंकि धूप होती है बहुत तेज़ एंड बालकनी में बहुत तेज़ धूप है। अभी हम थोड़े दिनों के बाद वहाँ पे अभी विपुल आएगा उत्तम नगर से, तो वहाँ से सामान लेके आएगा। जो ग्रीन कलर की जो शीट है ना, मतलब वो कपड़े वाली, वो लगाएंगे, क्योंकि हमारे पेड़ जल रहे हैं एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम उसको कर्टेन की तरह लगाएंगे। मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। मैंने एक नया तरीका देखा है इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसको ऐसे फिट नहीं करेंगे पर कर्टेन्स की तरह लगाएंगे, ताकि वो हट भी जाए सर्दियों में। तो हम उसको परमानेंटली लगा के छोड़ देंगे, लेकिन कर्टेन्स की तरह लगाएंगे। अभी मैं करूँगी डिनर एंड पहले लड्डू गोपाल का भोग लगाऊंगी, फिर मैं करूँगी डिनर एंड फिर देखती हूँ टीवी में क्या रखा है। एंड एक और एक्साइटिंग सी चीज़ है जो मेरी ना, मतलब मेमोरीज से, पास्ट कंपनीज और मेमोरीज से जुड़ी हुई है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं कर लेती हूँ डिनर, आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनवाया मैंने। राजमा चावल बनवाए हैं और बहुत ही टेस्टी बनाती है वो, मतलब खाना तो ये टेस्टी बनाती है जो हमारी कुक है। पहले मुझे ये देखना है कि टीवी में कुछ मिल जाए मुझे देखने का। एक मैं हद ड्रामा देख रही थी, पाकिस्तानी ड्रामा है। सॉरी गाइस, मैं पाकिस्तानी ड्रामास देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब सूथनिंग से होते हैं मतलब मज़ा सा आता है ना कि यार अब इसको ये पकड़ेगा, अब इसका ये होगा वो होगा, मतलब थोड़े से ना घरेलू टाइप के ही होते हैं। काइंड ऑफ कि सही गलत का ये दिखाते हैं कि एट द एंड सही की जीत होती है, मतलब गलत वहाँ उसमें कभी भी नेगेटिव पर्सन की जीत होती ही नहीं है। हमेशा एक पॉजिटिव पर्सन को, पॉजिटिव वाइब को, पॉजिटिव थॉट को ही जिताया जाता है। इसलिए मुझे पाकिस्तानी ड्रामा बहुत अच्छे लगते हैं।
मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि नेगेटिव पर्सन का एक ना एक दिन एंड आता है। तो उसमें ना वो दिखाते हैं एंड वो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। स्टोरी टाइप से होते हैं तो बहुत लंबे लंबे, एंड कोई कोई तो व्लॉग्स ऐसे ड्रामाज ऐसे होते हैं जो डेली आते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं जो वीकेंड में सिर्फ एक बार या 2 बार ही आते हैं। तो जो मैं देख रही थी हद ड्रामा, उसमें सिर्फ मतलब वो डेली आता था, लेकिन 2-3 दिन से वो आ नहीं रहा है क्योंकि एक तो ना उसमें मतलब पाकिस्तान के जो ड्रामाज होते हैं ना, देखो लॉजिकली ना हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्लैमर बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन उनके ड्रामा में ग्लैमर बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ही अलग तरीके से रिस्पेक्टफुली लड़कियों को दिखाया जाता है। इवन वहाँ उसमें कोई भी ऐसे शब्द नहीं, कोई भी ऐसे चीज़ें नहीं यूज़ की जाती जो थोड़ी सी हमें ऐसा लगता है ना कि हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। वो वाली चीज़ें मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। इवन प्रेगनेंसी तक को नहीं दिखाते हैं वो, मतलब ऐसे बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है लेकिन दिखाते नहीं है बिल्कुल भी। उसी के चक्कर में ना वो वाला एपिसोड है 65 एपिसोड, मुझे ऐसा लगता है कि वो ही अब आगे दिखने वाला था। एंड जो कि मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही उसका उस लड़की का कुछ दिखने वाला था जो उसमें एक्टर है, तो इसीलिए उसको बैन कर दिया है मेरे हिसाब से। तो आ जाना चाहिए, देखते हैं कब आएगा जब देखूँगी। खैर अभी देखती हूँ कुछ और देखने का टीवी पे एंड थोड़ा सा टाइम पास करती हूँ। एंड अपना कुछ और मैंने जो प्लान्स बनाए हुए हैं, जो मेरे को लैपटॉप पे जो चीज़ें करनी है वो कर लेती हूँ। तो अभी मैं करती हूँ अपना डिनर एंड इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इसके बाद मैं देखूँगी टीवी, अपना थोड़ा सा लैपटॉप पे काम करूँगी एंड इस वीडियो को एडिट करके कल सुबह के लिए पोस्ट के लिए भी लगाना है। ठीक है, तो अभी करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि जितने मेरे व्यूज़ आ रहे हैं ना उतने लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ 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 प्लीज़। बाय बाय।